यूजीसी बिल गलत नहीं है, तुम्हारे नाम का बिल पहली बार फटा है ना, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। तो पूरी की पूरी ब्राह्मणवादी जो मीडिया है वो लिटरली पागल हो गई है, मतलब सीरियसली पागल हो गई है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये नियम स्वर्ण विरोधी है जब वहां पर धर्म लिखा गया है और धर्म में सिर्फ SC ST OBC तो आते नहीं है, वहां पर जनरल कैटेगरी के लोग भी आते हैं। तुषार मेहता भी सरकार की तरफ से यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाए। तुम लोग ट्यूशन दे देते यार तुषार मेहता को। जो भी क्लॉज 3(1)(e) को दिखाकर यूजीसी 2026 को नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बता रहा है वो पक्का जातिवादी आरक्षणधारी है, क्योंकि जस्ट ऊपर क्लॉज 3 सेक्शन C में लिखा है कि जातिगत भेदभाव सिर्फ ST SC OBC के अगेंस्ट ही माना जाएगा, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के विरुद्ध है। E में भेदभाव का अर्थ लिखा है, जिसको यमीना बोल रहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान एक्सेट्रा में जनरल कास्ट भी इंक्लूडेड है। लेकिन बाबू, ये सुविधा सिर्फ स्टेक होल्डर्स के लिए है, जिसमें जनरल कैटेगरी को इंक्लूड नहीं किया है। समझे मंदबुद्धि मीना? अगर ये शब्द मैंने मन में भी बोल दिया और इसने मेरे मन की बात इम्प्लिसिटली सुन ली तो ये क्राइम होगा। लेकिन अगर ये मुझे डायरेक्टली मेरे मुंह पे कुछ बुरा बोल दे, लेकिन क्या बोलेगा, मैं तो बहुत अच्छी हूं, फिर भी ओए बिहारी, अबे बिहारी ऐसे कुछ बोल दे तो वो क्राइम नहीं होगा। क्लॉज 5 सेक्शन 7 इक्विटी कमिटी में जनरल कैटेगरी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जबकि ST SC OBC का है। क्लॉज 8B 24/7 हितधारकों मतलब स्टेक होल्डर्स के लिए इक्विटी हेल्पलाइन अवेलेबल होगा। 8C अगर हेल्पलाइन पे कॉल करके कोई क्रिमिनल ऑफेंस टाइप झूठा कंप्लेन भी कर दे, लाइक अमुक सवर्ण ने मुझे भंगी चमार कहा है, तो ST SC एक्ट लगेगा और विद इन 24 आवर्स ये केस पुलिस को रिपोर्ट होगा बिना किसी जांच के। 7D ग्रुप बेसिस पे भी अलग अलग हॉस्टल, क्लासरूम एंड मेंटरशिप की व्यवस्था को अलाउड किया गया है। जैसे अमेरिकन हिस्ट्री में ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के लिए अलग अलग एजुकेशन सिस्टम था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्यों फटकार लगाई? रैगिंग, जो कि आज भी कई कॉलेजेस की समस्या है, उसको यूजीसी 2026 से बिल्कुल हटा दिया गया। अब सोचिए सवर्ण बच्चों की रैगिंग के नाम पे क्या दुर्दशा हो सकती है। फॉल्स कंप्लेन करने पे कोई पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं है, जिससे एक सवर्ण बच्चा रिपीटेडली हैरेस किया जा सकता है। सवर्णों को बाय बर्थ ऑपरेसर मान लिया गया, जबकि प्राइमा फेसी में DU कैंपस की दीवारें और स्लोगन्स सिर्फ सवर्णों के खिलाफ जहरीली उल्टी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आज 75 साल बाद जहां हमें कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए था, हम और ज्यादा पॉलिटिकली कास्टिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत डेंजरस है। और इसीलिए कोर्ट ने यूजीसी पे सरकार से जवाब मांगा है, जिसे इस 4 चपड़गंजुओं को छोड़कर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी डिफेंड नहीं कर पा रहा। 19 मार्च की हियरिंग में यूजीसी के इन ड्रैकोनियन क्लॉजेस को हटाना ही पड़ेगा।